स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम लोग HTML में लिस्ट के बारे में सीखेंगे। देखिए HTML में जो लिस्ट है ना वो तीन तरह का होता है। एक है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक है डेटा लिस्ट। तो पहले तो मैं यहाँ पे टाइटल में लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, और एक ऐसे ही पी टैग से मैं लिख देता हूँ देयर आर 3 लिस्ट्स इन HTML। ओके कौन कौन सा लिस्ट है? तो अभी देखिए मैंने ऑलरेडी इसको जो है लाइव सर्वर पे ओपन किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे या अगर आप इसको ये जो भी आपने चेंजेस किया है यहाँ पे, अगर आप अपोजिट क्लिक करके देखिए, मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर फिर से कर दे रहा हूँ, तो आपके सामने देखिए देयर आर 3 लिस्ट इन HTML ऐसा कुछ आ रहा है। ये मैंने हिंट के लिए ऐसा लिख दिया। अब लिस्ट जो है वो कौन कौन सा लिस्ट है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग 1 टैग से लिख देता हूं ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके अब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए अभी तो देखिए ये ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। अभी ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपके पास OL टैग है जो कि अपने आप एक पेयर टैग है। OL के अंदर में आपको लिस्ट आइटम देना होगा LI से। सपोज कि मैंने यहां पे कुछ लिस्ट आइटम दिया जैसे HTML, जावा स्क्रिप्ट, Node.js, ऐसा कुछ मैंने 3 आइटम दे दिया। देखिए आपके सामने ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ रहा है जिसका जो कि जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 है और इसका टाइप भी एक्चुअली 1 है। 1 मतलब 1 2 3 ऐसे आएगा। अगर आप यहाँ पे कोई और एक लिस्ट आइटम जोड़ते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे जोड़ दिया रिएक्ट, ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ HTML पहला एलिमेंट है, जावा स्क्रिप्ट जो है वो दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरा जो लिस्ट का आइटम है वो Node.js है और चौथा आइटम जो है वो रिएक्ट है। ओके अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ऑर्डर्ड लिस्ट 1 कर दे रहा हूँ। अभी बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं एक दूसरा लिस्ट बनाता हूँ जहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल ढंग से आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप इक्वल्स, अगर आप 1 भी दे देते हैं ना कोई बात नहीं, वो 1 2 3 ही आएगा। अभी आप देखें तो देखिए 1 2 3 ही आ रहा है, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट आप टाइप दें कुछ भी नहीं दें तो भी ऑर्डर्ड लिस्ट है, और अगर आप टाइप में 1 देते हैं तो भी ऑर्डर्ड लिस्ट है, टाइप 1 है। ऑर्डर्ड लिस्ट तो कुछ नहीं देने पे भी तो ऑर्डर्ड लिस्ट ही होगा क्योंकि मैंने OL से शुरू किया है। लेकिन एक चीज़ देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ स्टार्ट वैल्यू 10 कर दूँ तो आप देखेंगे कि जो HTML पहला एलिमेंट है एक्चुअली उसका जो नंबरिंग है ना वो 10 है, और दूसरा एलिमेंट जो जावा स्क्रिप्ट है उसका नंबरिंग 10 के बाद 11 है, एंड सो ऑन 11 12 13 ऐसा बढ़ता चला जाएगा। अभी यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि एक और मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पे टाइप में टाइप इक्वल्स मैं A दे देता हूँ। देखिए कैपिटल A देने का मतलब है कि अब जो है ना ABCD में आपका लिस्ट का आइटम आएगा। चूंकि मैंने साथ में यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू भी दिया हुआ है, इसलिए ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट में पहला मेंबर A ना आके लिस्ट नंबर 3 में J से शुरू हो रहा है। चलिए ऐसा करता हूँ कि मैं एक और लिस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बना देता हूँ। सपोज मैंने OL ही बनाया, टाइप अगर मैंने कैपिटल A दिया है लेकिन स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया, तो देखिए ये जो आपका जो चौथा ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ है, मैं इसको सुधार दूंगा। उसमें जो लिस्ट में पहला एलिमेंट जो HTML है वो A से ही शुरू हुआ है, चूंकि मैंने स्टार्ट वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये मैं 4 एडिट करके इसको मैं 4 कर दे रहा हूँ। अभी इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आप टाइप A देते हैं, लिस्ट नंबर 5 है ये, आप यहाँ पे टाइप A जो है वो अगर आप स्मॉल में दे दें तो देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर जो 5 है अगला जो है उसमें देखिए स्मॉल ABCD में आपका लिस्ट बनता चला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप OL को ही अगर आप यूज करते हैं अगले लिस्ट को बनाने के लिए, सपोज मैंने बनाया ऑर्डर लिस्ट 6, यहां पे मैंने टाइप इक्वल्स, देखिए कैपिटल A मैंने बता दिया, स्मॉल a मैंने बता दिया, 1 2 3 मैंने बता दिया। अगर आप कैपिटल I देते हैं तो उस केस में ये होगा कि देखिए कैपिटल I देने से रोमन में 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। अभी देखिए एक लिस्ट मैं और बनाता हूं,
OL से ही, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप में स्मॉल आई दे दूं तो रोमन में ही ऑर्डर्ड लिस्ट आपका नेक्स्ट वाला भी बनेगा, जिसको एक्चुअली मुझे 7 करना मैं कर दूंगा, लेकिन देखिए यहाँ रोमन में 1 2 3 ऐसा कुछ स्मॉल रोमन में आ रहा है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिस्ट नंबर 7 इसको कर दिया। अभी आप देखें आपने 7 अलग अलग तरह का लिस्ट बना दिया। ओके, तो बेसिक चीज़ है कि ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपके पास जो टैग है ना वो OL टैग है। OL टैग के आप साथ चाहें तो OL के साथ 2 प्रॉपर्टी, 2 एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, एक टाइप और दूसरा स्टार्ट। ठीक है, ये HTML का पहला लिस्ट का टाइप हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी मैं ऐसा करता हूं कि ये 3 तरह का जो लिस्ट है, अब मैं चलता हूं अनऑर्डर्ड लिस्ट के तरफ। बिल्कुल भी वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, एक ही वीडियो काफ़ी है HTML के सारे लिस्ट को समझने के लिए। अभी देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपके पास जो टैग है वो UL है, ये भी एक पेयर टैग है, कंटेनर टैग है। आपने UL लिखा और लिस्ट आइटम में सपोज आपने लिख दिया HTML, यहां पे आपने HTML लिख दिया। उसी तरह से अगला एलिमेंट सपोज आपने जावास्क्रिप्ट लिख दिया। आप एक से ज़्यादा एलिमेंट, 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी रख सकते हैं, मैंने 2 ही एलिमेंट रखा है। देखिए बाय डिफॉल्ट ये जो लिस्ट है ना, इसमें ये डिस्क बना हुआ आ रहा है। आप अगर चाहें तो एक UL आप और बनाएं। ऐसा करता हूं मैं कि यहां पे एक लिस्ट के बाद मैं ऐसे ही HR टैग यूज कर लेता हूं और उसके बाद एक दूसरा लिस्ट बनाता हूं। यहां पे UL में मैंने लिखा टाइप इक्वल्स डिस्क। अभी देखिए ये जो दूसरा, ये जो ओरिएंटल रूल के बाद जो एक दूसरा लिस्ट आ रहा है जिसमें भी 2 एलिमेंट है, HTML जावास्क्रिप्ट है, उसका भी जो बुलेट है वो डिस्क है। नहीं देने पे भी डिस्क और देने पे भी वो डिस्क ही होता है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं कि फिर से एक HR दे देता हूं और इस बार मैं UL में जो टाइप है ना ये दे देता हूं सर्किल। तो आप देखिए यहां पे सर्किल, एक्चुअली मैं पहले यहां पे ऐसा करता हूं नन दे देता हूं। ओके, तो नन देने पे देखिए आपका यहां पे ये कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वहां पे नन यूज किया है। ठीक है, इसी तरह से आप फिर से एक HR दे दें और इस बार सपोज यहां पे मैंने टाइप में मैंने जो है यहां पे अगर ऐसी कुछ भी आप लिख देंगे, सपोज टाइप में आपने लिख दिया स्टार। ओके, स्टार लिख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्टार लिख देने से जो है स्टार बन के आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो भी फिक्स है, जो वैल्यू होना चाहिए वही वैल्यू आपको देना है। अगर आप वो वैल्यू नहीं दे पाते हैं, कोई अदर वैल्यू देते हैं, जैसे कि आपने स्टार दे दिया, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो चला आएगा। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू आपका डिस्क है। यहां पे अगर मैं स्फीयर दे दूं, देखिए स्फीयर मैंने दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहां पे बॉक्स दे दूं, ऐसे ही बॉक्स, रेक्टेंगल, कुछ भी आप दे दे, कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर आप यहां पे सर्किल देते हैं तो ये देखिए सर्किल यहां पे आ गया, मतलब डिस्क ही है लेकिन वो अंदर से फिल्ड नहीं है। इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए भी। सपोज मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैं लिस्ट आइटम बनाऊँ उसमें मैं यहाँ पे Node.js भी लिख दूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो तीसरा वाला लिस्ट जिसमें मैंने नन यूज़ किया था, इसमें एक्चुअली 3 एलिमेंट है, HTML भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, Node.js भी है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे सेकेंड लिस्ट जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, आप उसको सेलेक्ट, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं डेटा लिस्ट के तरफ। देखिए डेटा लिस्ट जो है ना, ये तीसरा लिस्ट है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, डेटा लिस्ट के लिए आपके पास जो टैग है ना वो DL टैग है। ओके, ये भी एक कंटेनर टैग है, एक पेयर टैग है, आप DL लिख करके अब इसके अंदर आप जो डेटा टर्म DT में सपोज आपने HTML यूज किया, अब इस टर्म के लिए आप कोई DD डेटा डेफिनेशन कुछ लिखना चाहते हैं अबाउट HTML, जैसे आप लिखना चाहते हैं कि HTML इज जो भी ... कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। तो देखिए ये आपका HTML ये एक डेटा लिस्ट है और उसके बारे में आपने जो भी लिखा है, अगर आप मल्टीपल लाइन में लिखेंगे, जैसे भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे BR ले देते हैं और उसके बाद आप कुछ और लिख देते हैं, देखिए ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन फिर से आप एक DT लिखते हैं और यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ लिख देते हैं। अब इसका भी आप डेटा डेफिनेशन टैग में कुछ लिख देते हैं, इसके बारे में भी। तो ये देखिए जावास्क्रिप्ट सेकंड हो गया, उसका भी डाटा डेफिनेशन आ रहा है।
उसी तरह से आपको बढ़ते चले जाना है। आप फिर से डेटा डेफिनेशन लिखते हैं, आप पहले dt शुरू करना है, पहले फिर से आप डेटा टर्म यूज़ करते हैं dt, और इस बार सपोज आपने लिखा अबाउट Node.js, और Node.js के बारे में आपको जो भी लिखना है वो आप dd में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एक लाइन या एक से अधिक लाइन। तो आप पाएंगे कि देखिए ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से ये समझ में आया कि HTML लिस्ट जो है वो एक्चुअली 3 तरह का होता है। एक है ऑर्डर्ड लिस्ट जिसके लिए टैग है OL, जहाँ पे प्रॉपर्टी OL का 2 होता है, एक टाइप है और दूसरा स्टार्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट सेकंड टाइप का लिस्ट है जिसके लिए आपके पास जो टैग है वो है UL और उसका जो प्रॉपर्टी है वो टाइप है। उसी तरह से डेटा लिस्ट के लिए DL टैग है जहाँ पे आपको इसके अंदर यूज़ करना है या तो DT टैग और DD टैग। DT मतलब डेटा टर्म और DD मतलब डेटा डेफिनेशन। आप किसी भी लिस्ट के अंदर कोई दूसरा लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को देखिए नेस्टिंग ऑफ लिस्ट बता रहा हूँ, नेस्टेड लिस्ट। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए आपने एक सपोज कि आप यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं OL, और इसके अंदर आप लिस्ट आइटम में आप लिख देते हैं HTML, और एक दूसरा लिस्ट आइटम सपोज आप जावा स्क्रिप्ट, ऐसा आप कुछ बनाते हैं। देखिए ये आपके पास नेस्टेड लिस्ट अभी तो हेडिंग में है, लेकिन आप देख रहे हैं वहाँ पे पहला एलिमेंट HTML है और दूसरा एलिमेंट जावा स्क्रिप्ट है। अब आप चाहते ये हैं कि HTML में आप क्या क्या टॉपिक बताना चाह रहे हैं वो उसका भी एक लिस्ट हो, और वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सपोज, या ऑर्डर्ड लिस्ट भी आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए मैंने तो अनऑर्डर्ड लिस्ट ही मैं बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट आइटम में लिखा कि मैं यहाँ पे अबाउट मेटा टैग बताऊंगा, ये मेरा पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक हेडिंग टैग्स के बारे में बता दूंगा, ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ना आपका HTML के अंदर में एक अनदर लिस्ट बना हुआ है। उसी तरह से आप चाहे तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी अपना एक टैग बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, या फिर आप डेटा लिस्ट भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये HTML लिस्ट का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन दबा दे, ताकि जो भी अपडेट मैं दूँ वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।